यीशु अद्भुत काम करता। एक, यीशु 5,000 को भोजन कराता है। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ने कहा, दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे 12 टोकरियां भरी। 2, लाजर का पुनरुत्थान परमेश्वर की महिमा करता है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, खोलकर जाने दो। यीशु के द्वारा किए गए अद्भुत कर्मों में से हमने सिर्फ 2 को ही चुना है, क्योंकि जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ उन्हें प्रदर्शित करने के लिए वे पर्याप्त हैं। ये दोनों अद्भुत काम वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है और अनुग्रह के युग में वे प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। पहले आओ प्रथम अंश पर एक नजर डालें। यीशु 5,000 को भोजन कराता है। 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रकार का विचार है। रोटियां और 2 मछलियां सामान्यत कितने लोगों के लिए काफी होंगे? यदि तुम लोगों का नापतोल एक औसत इंसान के भूख के आधार पर है, तो यह केवल 2 व्यक्तियों के लिए ही काफी होगा। यह ही 5 रोटियों और 2 मछलियों का मुख्य विचार है। फिर भी यह इस अंश में लिखा है कि 5 रोटियों और 2 मछलियों ने कितने लोगों को भोजन कराया। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार दर्ज है, उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। 5 रोटियों और 2 मछलियों की तुलना में क्या 5,000 एक बड़ी संख्या है? इसका क्या मतलब है कि यह संख्या इतनी बड़ी थी? दृष्टिकोण से 5,000 लोगों के बीच 5 रोटियों और 2 मछलियों को बांटना असंभव होगा, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भले ही प्रत्येक व्यक्ति बस एक छोटा सा टुकड़ा खाए, फिर भी यह 5,000 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। परंतु यहाँ प्रभु यीशु ने एक आश्चर्य कर्म केवल 5,000 लोगों को भरपेट भोजन कराया, बल्कि वहाँ कुछ बच भी गया था। पवित्र शास्त्र कहता है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। इस आश्चर्य कर्म ने लोगों को प्रभु यीशु की पहचान और स्थिति को देखने की अनुमति दी, और इसने उन्हें यह देखने की भी अनुमति दी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की सर्वसामर्थ्यता की सच्चाई को देखा। 5 रोटियां और 2 मछलियां 5,000 को भोजन कराने के लिए पर्याप्त था, परंतु यदि कोई भोजन ही नहीं होता तो क्या परमेश्वर 5,000 लोगों को भोजन करा सकता था? हाँ, वास्तव में वह करा सकता था। यह एक चमत्कार था। लोगों ने आवश्यक रूप से महसूस किया कि यह उनके समझ से बाहर है, और यह भी महसूस किया कि यह अविश्वसनीय और रहस्यमय है, परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि यह परमेश्वर के लिए एक सामान्य चीज थी। तो इसे अनुवाद के लिए अलग क्यों किया गया होगा? क्योंकि इस आश्चर्य कर्म के पीछे प्रभु यीशु की इच्छा छिपी हुई थी, जिसे मानव जाति के द्वारा कभी भी खोजा नहीं गया था। पहले आओ ये समझने का प्रयास करें कि ये 5,000 लोग किस प्रकार के इंसान थे। क्या वे प्रभु यीशु के अनुयायी थे? पवित्र शास्त्र से हम जानते हैं कि वे प्रभु यीशु के अनुयायी नहीं थे। क्या वे जानते थे कि प्रभु यीशु कौन है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे कम वे जानते ही नहीं थे कि वह व्यक्ति जो उनके सामने खड़ा है वह प्रभु यीशु था, या हो सकता है कि कुछ लोग जानते हों कि उसका नाम क्या था।
और उन चीजों को जो उसने किया था उसके बारे में कुछ जानते हो या कुछ सुना हो, वे मात्र कहानियों के द्वारा प्रभु यीशु के विषय में उत्सुक थे, परंतु तुम लोग निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते हो कि वे उसका अनुसरण करते थे और उसे बिल्कुल नहीं समझते थे। जब प्रभु यीशु ने इन 5,000 लोगों को देखा, वे भूखे थे और भरपेट भोजन करने के सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकते थे। इस प्रकार इस संदर्भ में प्रभु यीशु ने उनकी इच्छाओं को तृप्त किया था। जब उसने उनकी इच्छाओं को तृप्त किया तो उसके हृदय में क्या था? इन लोगों के प्रति उसकी मनोवृत्तियां क्या थी जो केवल भरपेट भोजन करना चाहते थे? इस समय प्रभु यीशु के विचार और उसकी मनोवृत्तियां को परमेश्वर के स्वभाव और सार के साथ कार्य करना था। इन 5,000 लोगों का सामना करते हुए जो खाली पेट थे, जो केवल एक बार का पूरा भोजन खाना चाहते थे, और ऐसे लोगों का सामना करते हुए जो उसके प्रति उत्सुकता और आशाओं से भरे हुए थे। प्रभु यीशु ने केवल इस आश्चर्य कर्म का प्रयोग कर उन पर अनुग्रह करने के बारे में सोचा था, फिर भी उसे यह आशा प्राप्त नहीं हुई कि वे उसके अनुयायी बन जाएंगे, क्योंकि वह जानता था कि वे मौज मस्ती करना और पेट भरकर खाना चाहते थे। इसलिए वहाँ जो कुछ उसके पास था उसने उससे अपना बेहतरीन कार्य किया और 5,000 को भोजन कराने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों का उपयोग किया। उसने उन लोगों की आंखों को खोल दिया जो मनोरंजन का आनंद ले रहे थे और जो आश्चर्य कर्म देखना चाहते थे, और उन्होंने अपनी आंखों से उन चीजों को देखा जिन्हें देहधारी परमेश्वर पूर्ण कर सकता था। यद्यपि प्रभु यीशु ने उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ स्पर्शगम्य चीजों का प्रयोग किया, क्योंकि वह पहले से ही अपने हृदय में जानता था कि ये 5,000 बस एक बढ़िया भोजन करना चाहते थे। इसलिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं कहा या उन्हें बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया। उसने बस उन्हें उस चमत्कार को घटित होते हुए देखने दिया। उसने इन लोगों से बिल्कुल वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा वह अपने चेलों के साथ करता था जो सचमुच में उसका अनुसरण करते थे, परंतु परमेश्वर के हृदय में सभी जीवधारी उसके शासन के अधीन थे और वह अपनी दृष्टि में सभी जीवधारियों को जब जरूरी हो परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाने की अनुमति देता था, भले ही ये लोग नहीं जानते थे कि वह कौन था या वे उसे समझते नहीं थे, या रोटियों और मछलियों को खाने के बाद उनके ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था या परमेश्वर के प्रति उनके पास कोई धन्यवाद नहीं था। फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे परमेश्वर को परेशानी हो। उसने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाने के लिए एक बढ़िया अवसर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो भी करता है उसके प्रति वह सैद्धांतिक होता है और वह अविश्वासियों की निगरानी या उनकी सुरक्षा नहीं करता है और वह विशेष रूप से उन्हें अपने अनुग्रह का आनंद उठाने की अनुमति नहीं देता है। क्या मामला वास्तव में ऐसा ही है? परमेश्वर की नजरों में जब तक वे एक जीवित प्राणी है जिन्हें स्वयं उसने ही बनाया है, वह उनके लिए प्रबंध करता रहेगा और उनकी परवाह करता रहेगा। वह उनसे व्यवहार करेगा, उनके लिए योजना बनाएगा और विभिन्न तरीकों से उन पर शासन करेगा। ये सभी चीजों के प्रति परमेश्वर के विचार और उसकी प्रवृत्ति है। यद्यपि 5,000 लोग जिन्होंने रोटियों और मछलियों को खाया था उन्होंने प्रभु यीशु का अनुसरण करने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी वह उनके प्रति कठोर नहीं था। एक बार जब उन्होंने भर पेट खा लिया, तो क्या तुम लोग जानते हो कि प्रभु यीशु ने क्या किया था? क्या उसने उनको कुछ प्रचार किया? इसे करने के बाद वह कहा गया था? पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनसे कुछ कहा था। जब उसने अपने चमत्कार पूर्ण कर लिए तो वह चुपके से चला गया। तो क्या उसने इन लोगों से कुछ अपेक्षाएं की? क्या वहाँ कोई नफरत थी? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बस इन लोगों पर जो उसका अनुसरण नहीं कर सकते थे आगे से कोई ध्यान देना नहीं चाहता था, और इस समय उसका हृदय दर्द में था क्योंकि उसने मानव जाति की कलुषता को देखा था और उसने मानव जाति के द्वारा ठुकराए जाने का एहसास किया था
और जब उसने इन लोगों को देखा या जब वह उनके साथ था, तो मनुष्य की मूढ़ता और अज्ञानता ने उसे बहुत ही दुखी कर दिया और उसके दिल को दर्द में छोड़ दिया था। इसलिए वह इन लोगों को जितना जल्दी हो सके छोड़कर चला जाना चाहता था। प्रभु को अपने हृदय में इनसे कोई अपेक्षाएं नहीं थी। वह उन पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता था। विशेषकर वह उन पर अपनी ऊर्जा को खर्च करना नहीं चाहता था, और वह जानता था कि वे उसके पीछे पीछे नहीं आएंगे। इन सभी के बावजूद भी तब भी उनके प्रति उसकी मनोवृत्तियां बिल्कुल साफ थी। वह बस उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था, उन्हें अनुग्रह देना चाहता था। अपने शासन के अधीन प्रत्येक जीवधारी के प्रति यह परमेश्वर की प्रवृत्ति थी। यह प्रत्येक जीवधारी के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके लिए प्रयोजन करना, उनका पालन पोषण करना। वह मुख्य कारण जिसके लिए प्रभु यीशु ने देहधारण किया था, उसने बहुत ही प्राकृतिक ढंग से स्वयं परमेश्वर के सार को प्रकाशित किया था और इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया था। उसने उनसे दया और